हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग नागपुरी की लोक कथा देखेंगे। लोक कथा से रिलेटेड जितनी भी परिभाषा दिया गया है उसको सबसे पहले देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग लोक कथा पे चलेंगे। जो जेसीसी द्वारा जारी नोटिफिकेशन में जो हम लोग को लोक कथा पढ़ना है, सारे लोक कथा को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं परिभाषा। लोक में प्रचलित और परंपरा से चली आने वाली मूलतः मौखिक रूप से प्रचलित कहानियाँ लोक कहानियाँ कहलाती है। ये किनके द्वारा कहा गया है? ये डॉक्टर सत्येंद्र के द्वारा कहा गया है, जो हिंदी साहित्य कोश भाग 1 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लोक भाषा के माध्यम से सामान्य लोक जीवन में प्रचलित वैकल्पिक विश्वास, आस्था और परंपरा पर आधारित लोक कथाएं के अंतर्गत आती है। इससे मानव का पर्याप्त आमोद प्रमोद होता है। ये किनके द्वारा परिभाषा दिया गया है? डॉक्टर विद्या चौहान के द्वारा दिया गया है, लोकगीतों का सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में। नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं, मानव मन में जो शाश्वत बाल भाव समाया रहता है, उसकी भाषा, उसका साहित्य, उसकी भावाभिव्यक्ति की ही कथा है। किनके द्वारा कहा गया है? देवेंद्र अवस्थी के द्वारा कहा गया है, लोक साहित्य की भूमिका में। नेक्स्ट देखते हैं, लोक कथाओं में लोकमानस की सब प्रकार की भावनाएं तथा जीवन दर्शन समाहित है। भूत जानने की जिज्ञासा, घटनाओं कर सूत्र सभी कुछ लोक कथा में मिल जाता है। ये परिभाषा दिया गया है डॉक्टर सत्या गुप्ता के द्वारा, जो खड़ी बोली का लोक साहित्य में लिखे हैं। मानव के दुख, रीति रिवाज, अवस्थाएं एवं विश्वास इन लोक कथाओं में अभिव्यक्त होते रहते हैं। लोक कथा मौखिक रूप में ही प्राप्त है। ये डॉक्टर कुंदन लाल उत्प्रेती के द्वारा कहा गया है, लोक साहित्य के प्रतिमान में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लोक कथाकर वर्गीकरण। अब हम लोग क्या देखेंगे? लोक कथाकर वर्गीकरण। डॉक्टर अस्टिथ थॉमसन लोक कथाकर द्विभाग। डॉक्टर जो अस्टिथ है थॉमसन, जिसको बोलते हैं ना, लोक कथाकर 2 भाग में बांटे हैं। कौन कौन सा? सरल कथा और जटिल कथा। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग को, डॉक्टर सत्येंद्र लोक कथामन के, लोक कथामन के 7 भाग में बांटे ना। डॉक्टर सत्येंद्र जो है लोक कथामन के कितने भाग में? 7 भाग में बांटे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, डॉक्टर कृष्ण देव उपाध्याय लोक कथा के 6 भाग, कितना? 6 भाग में बांटे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, संस्कृत आचार्य आनंदवर्धन लोक कथा मनक 3 भाग का है। तो आचार्य आनंदवर्धन के अनुसार 3 भाग में है। संस्कृत आचार्य हरिचंद्र के अनुसार लोक कथा मनक 4 भाग में है। हरिचंद्र 4 भाग में बांटे हैं। ऊपरी देवल आधार लोक साहित्य सिद्धांत अनुसार आहे। नागपुरी लोक साहित्य नामक किताब में डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज नागपुरी लोक कथा के 7 भाग में बांटे हैं। तो डॉक्टर जो भुवनेश्वर अनुज जी हैं, वो भी 7 भाग में बांटे हैं लोक कथा के। कौन कौन सा देखते हैं? फर्स्ट हम लोग का है अनुष्ठानिक, फिर है विश्वास कथाएं, प्रेमात्मक कथाएं, नीति कथा, मनोरंजन कथा, सामाजिक कथा और बाल कथामन। अब हम लोग को जो पढ़ना है सिलेबस के अनुसार, उसमें कौन कौन सा नागपुरी कथा पढ़ना है? तो फर्स्ट हम लोग का है कंगन और चूड़ी, भाई करखेल, टूसुत भेड़ा, मैना और बूट, बेलमैत रानी, कमल और केतकी, चोचा चरई और राजा, छोटकी रानी, बनहिरनी का बेटा और बिंदुलिया रानी। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे कंगन और चोरी। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कंगन और चोरी। तो चलिए देखते हैं। प्रस्तुत लोक कथा में राजकुमार और राजकुमारी कर कहानी बताल जाहे, जे दुयो आसे पास कर राइज कर आहे। एक राइज कर राजा कर एक ठो बेटा और दूसरा राइज कर राजा कर एक ठो बेटी रहे। दुयो राजा खुशी खुशी बेटा बेटी कर बियाह करे के लिए तैयार हो गेलय। निर्धारित तिथि के बारात आवेला और धूमधाम से ब्याह हो जाएला। बेटी कर बाप दाइज में कंगन और चूड़ी देवेना, जेके लेके बेटी ससुराल चल जाएला। एक दिन बाते बात में राजकुमारी राजकुमार से कहेला कि यदि मोर जामू तो का रवरे दूसर ब्याह करब। कुछ दिन बाद सचे राजकुमारी मोर जाएला। राजकुमार के ओकर बात याद आए, से चलते वो दूसर ब्याह करे नहीं खोजे। घर वाला और रिश्तेदार मनक कहल पूछल बाद राजकुमार दोसर ब्याह कर ले लेक और पहिल बोहरिया कर कंगन और चूड़ी के नावा जनाना के दे देलक। जब नावा कन्या नैहर घुरेला तो ओकर हाथ कर कंगन और चूड़ी के देख के ओकर सुंदरता कर सब बखान करे लागनाय। ई राजकुमारी कर धांगरीन मुँह लगी रहे, से चलते राजकुमारी के कहना कि यदि दुइयों हाथ में कंगन और चूड़ी होतक तब इनकर सुंदरता और बढ़ जातक। ई बात के सुन के राजकुमारी गोसा हो जाएला और खटवास पटवास से लेवेला, यानी कि ओढ़ के सो जाती है। केकरो उठाल से राजकुमारी ना उठेला ना बात करेला। ई बात से घबराए के राजकुमार के खबर पहुँचाल जाएला। जब राजकुमार आवेला तब उके चूड़ी और कंगन का जानकारी मिलेला कि ई तो दुइयों हाथ में होए के चाहिए, तो ये तो एक हाथ में निशोभत है। विकट समस्या में बाइज के राजकुमार और चूड़ी और कंगन लाने के लागी पहला ससुर ठिन जाएला। पहले कहा जाता है ससुर ठिन, और उनकर से एकरे जोड़ा कंगन और चूड़ी मांगेला। ससुर गीत गायक बताए ना कि गीत गाकर बताते हैं कि कंगन और चूड़ी तो चांद महाराज दे रहे।
अब राजकुमार चांद महाराज ठीन कंगन और चूड़ी मांगे के लिए पहुंचे ना। तब चांद महाराज ओके गुरु बाबा कर दिन बताए ना। अब चांद महाराज बोल दिए कि गुरु बाबा उनको दिए थे। ये बात के सुन के राजकुमार गुरु बाबा ठीक पहुंचेला। गुरु बाबा कहेला कि कंगन और चूड़ी तो हमके जमराज दे रहे। अब गुरु बाबा बोल दिए कि अब जमराज दिए थे हमको। कंगन और चूड़ी कर खोज में राजकुमार जमराज ठीन पहुंचे ना। हुआ वो देखे ना कि पहिल बोहरिया जे मोज जाए रहे एक ठो आंबा गछ में ओठंगल है। उकर बगल में कंगन और चूड़ी केयर पोटरी मड़ाल आहे। राजकुमार के उके जगन जायक नी देवल जाएला। जब वो हुआ तक पहुंचे ना तब उके एक ठो मूंग दाल और एक ठो रावा चावल खाए ले देवल जाएला। ई दुयो के खाल बाद उनके पहिल बोहरिया कर कुल में रह पड़ेला। पहिल बोहरिया कर प्रेम उनके जमलोक में रह ले इनके मजबूर कर देवेला। दूसर रानी खातिर वो कंगन और चूड़ी लाने के नहीं पारे ना। तो ये कहानी यहीं समाप्त होता है। फिर हम लोग अब देखेंगे भाई कर खेल। तो चलिए देखते हैं। नागपुरी लोक कथा में विविध भाव और विषय वस्तु देखे के लिए मिलेला, जेकर सीधा सरोकार हमरे कर समाज से आहे। हमरे कर समाज कर्म प्रधान और भाग्य प्रधान दुयो आहे, मगर बगरा भरोसा हमरे कर्म पर करीला। नागपुरी में कहल भी जाहे, कमाओ तब खाओ। भाई कर खेल नामक लोक कथा में एक ठो राजा रहेला जे अपन कर्तव्य पर विश्वास करेला, भाग पर नहीं। यह आधार पर वो अपन प्रजा कर ख्याल रखेला। एक दिन राजा यह बात के समझे के लिए शिकार खेले जाएला। शिकार खेलते खेलते वो वन में बहुत दूर निकल जाएला। ओकर संगे जे शिकारी मन रहे वो मन बाघ के देख के डरे घूर गेलै। अखंड वन से राजा के घूरते घूरते रात हो जाएला। भटक के वो एक ठो गांव में पहुंचेला जहां छठी कर कार्यक्रम चलत रहे। कुम्हार मन अपन परिवार में छठी पूजा और खान पान में लागल रहे, जेकर में अदरतिया हो गेलक। राजा पहुंच के आवाज देवेला और अपन बारे में बताएला। उमन से रात बिताए के लागिन सुते के लिए ठाव मांगेला। राजा के फाटल पटिया सुते के लिए देल जाएला। खंडहर में उनके नींद नी लागेला। यह बीच देखेला कि गोटेक आदमी कोठरी में ढुकत है जहाँ नवा छुआ सुतला है। ई बात के देख के राजा कोठरी दूरा में तरवार लेके खड़ा हो जाएला कि कौन नो चोर तो ना लगे। जब ढुकल आदमी कोठरी से निकलेला तब ओके रोई के राजा ओके परिचय पूछेला। कुम्हार घर में ढुकल आदमी अपन के भगवान बताएला और कहेला कि वो छुआ कर भाई लिखे आए रहे। राजा के कुम्हार छुआ कर भाई पता हो जाएला कि ओकर मृत्यु शादी ब्याह से घोरे खन बाघ द्वारा हो जे ओके चीर फाड़ के खाई जाए। राजा ई बात के बेड़े लागिन कुम्हार से ओकर छुआ मांग के अपन हिया बीटा नियर पोसेला। जब कुम्हार छुआ शादी ब्याह लायक हो जाएला तब ओके अपना जायद में ब्याह करे के लागिन कुम्हार के जिम्मा देवेला और शादी कर सब खर्चा राजा पुराएला। शादी करवाई राजा खुद जाएला और डोली में बोहाए के दुल्हा दुल्हन के सैनिक कर सुरक्षा में लानेला। अपने भी खुद साथे साथे आवेला। डहर बन से जुड़ल रहे। डोली बोहैया मन चलते चलते थाक जाए रहे। डोली के मड़ाई के बन माझे वो मन सुस्ताए लागल और पानी पिए के उपाय करल। यह बीच कन्या कहेला कि मोय बाघ नहीं देखो वो का लखे होवेला। काचा माटी लाइन के वो बाघ कर मूर्ति बनाए के चेष्टा करेला, मगर मूर्ति ठीक नहीं बने। तब कुम्हार छोड़ा आहे माटी के लेके गोटे सुंदर बाघ कर मूर्ति बनाई देवेला। जैसे ने बाघ कर मूर्ति पूरा होवेला वो असली बाघ रूप में परिवर्तित हो जाएला। दूल्हा बनल कुम्हार छोड़ा के ओहे समय चीर फाड़ के खाई जाएला। राजा द्वारा ओके बचाए कर सब कोशिश बेकार हो जाएला। अब राजा के विश्वास हो जाएला भाई कर लिखल के भी कोई टाल नहीं सकेला। भाई भगवान द्वारा लिखल जाएला जेके टारे केकरो बस में नखे। राजा के एक सच्चाई पता चल जाएला। अब ये कहानी यहीं समाप्त होता है। अब हम लोग दूसरी बेड़ा कहानी को देखेंगे। नागपुरी कहानी दुनिया हमरे घर सामाजिक जीवन से जुड़ल है। हर घर में हर छुआ के कोनो न कोनो लोक कथा सुनाल जाएला। दूसरी भेड़ा भी सामाजिक जीवन से जुड़ल लोक कथा है के एक ठो गांव में हलवाइन बुढ़िया रहेला जे एकलाए अपन जीवन के बितात है। तनी मनी अपन पूंजी जमा करके किसिम किसिम कर मिठाई बनाए के बेचेला। जब वो अपन घर से बाहर रहेला तब उनकर बनाल मिठाई कोठरी में गोटे दुसुट भेड़ा ढुक जाएला। बुढ़िया जब घर घोरेला तो ओके लागेला कि केहू तो घर में ढुकला है। जब बुढ़िया आवाज़ दे के पूछेला तो भीतरे से आवाज़ आवेला, मोय भेड़ कुमारा। क्या आवाज़ आता है?
मोय भेड़ कुमारा, हाथी कर दुई दांत तोड़े वाला, रम जोड़ा बाघ के मारे वाला, और सांप के नेठो बनाए वाला जीव हेको। कोठरी के भीतरे से आवाज के सुन के बुढ़िया डराई जायला और घर से निकल के केकरो सहायता ले खोजेला। डहर में ओके हाथी मिलेला जे बुढ़िया कर घर आए के सहायता करे खोजेला, मगर भेड़ा कर बात सुन के भाग जायला। हाथी कर बात बुढ़िया के बाघ मिलेला, मगर ओहो भेड़ा कर बात सुन के डरे भाग जायला। इकर बादे बुढ़िया सांप से मदद लेवे चाहेला, मगर सांप भी भेड़ा कर बात सुन के डेराय जायला। बुढ़िया परेशान हो जायला कि के ओकर घर से भेड़ा के निकलाए। तब तक तो भेड़ा सब मिठाई के खाए जाए। कहानी में जब कोनो जीव बुढ़िया कर सहायता नहीं करे ना, भेड़ा के नहीं भगवाए ना, तब बुढ़िया अपने ही भीतरे बल लाने ला और मोटका सगाट के लेके मूड़ में फेटा बांध के मन में साहस भर के घर ढोकेला और दूसरी भेड़ा के मार के मोराई देवेला। जब वो आपन में बल लाइन के किसिम किसिम कर गरियाते दूसरी भेड़ा पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालेला, तब भेड़ा कर खेकड़ी खत्म हो जाएला। जे भेड़ा हाथी बाघ सांप से डरवात रहे ओके एकलाई बुढ़िया मार के भैटा बनाई देवेला। दूसरी भेड़ा कहानी में बुढ़िया दूसरी भेड़ा हाथी बाघ सांप जैसन जीव मनक वर्णन आहे। कहानी कर मूल बिंदु बुढ़िया और दूसरी भेड़ा पर केंद्रित आहे। परिस्थिति भले डराय कर होय, मगर जब कोई सहायता नहीं करे ना, तब आत्मबल काम आवेला। यही आत्मबल से हमरे के दूसरी भेड़ा के खत्म करे के चाहिए और घर संसार के अपन अमन चैन से रखे के चाहिए। नेक्स्ट हम लोग कहानी देखेंगे मैना और बूढ़। नागपुरी लोक कथा में अचरज भरल लोक कथा कर परंपरा दिसेला। कुछ कथा बाल कथा कर रूप में आहे तो कुछ कथा अलौकिक दुनिया कर रहस्य रोमांच के भी दिखाए ना। मैना और बूढ़ नामक लोक कथा बाल कथा कर साथे साथ फेबुल संबंधी कथा भी है के जेकर रोमांच छवा मन के आनंद देवेला। मैना और बूढ़ नामक लोक कथा नाम से जानल जाथे कि इकर में मैना कर कहनी आहे जे बूढ़ के पावे के लिए तरसेला। मैना अपन चोंच में बूढ़ के धर के उड़ेला। जब वो आगे बढ़ेला तो मैना का चोंच से बूट उड़े पहर गिर जाएला और गिर के काट कर खोड़र में घुस जाएला। बहुत निकलाए के प्रयास करेला, मगर मैना के सफलता नहीं मिले। मैना परेशान होई के बढ़ई ठिन जाएला और ओके काट के फाड़े के लिए कहेला। मैना का बात के माने के लिए बढ़ई तैयार नहीं होवेला, काले की काट कर इकर में कोनो गुनाह नहीं आहे। तब मैना सांप ठिन जाएला और सांप के बढ़ई के चाबे के लिए कहेला। सांप भी मैना कर बात के नहीं मानेला। तब वो लौरी ठिन जाएला और सांप के मारे के लिए कहेला। लौरी के भी सांप कर कोनो गुनाह नहीं दिसे। तब वो आग ठिन जाएला और लौरी के पुड़ाए के लिए कहेला। आग भी मैना कर बात नहीं माने। तब मैना बदरी ठिन जाएला और आग के बुझाए के लिए कहेला। बदरी भी मैना कर बात नहीं माने। तब मैना समुद्र ठिन जाएला और बदरी के सबक सिखाए के लिए कहेला। जब वो केकरो दोष नहीं पावेला, तब मैना ठिसवाई के रह जाएला। आखिरी में वो राम भगवान से मदद मांगेला। मैना कर हाईलाइट देख के राम भगवान मदद करे के लिए तैयार हो जाए ना। राम भगवान अपन बाण लेके समुद्र के सुखाए के चाहे ना, तब समुद्र बात मानेला और वो बदरी के सबक सिखाए चाहेला। बदरी डराय के आग के बुझाए के लिए चाहेला। आग डराय के लौरी के पोड़ाए के लिए चाहेला। लौरी डराय के सांप के मारे के लिए चाहेला और सांप तब बढ़ाई के चाबे के लिए तैयार हो जाएला। बढ़ाई डराय के काट के फाड़े के लिए फाड़ेला। तब मैना के काट से बूट मिलेला। अब खुशी खुशी मैना बूट लेके उड़ जाएगा। प्रस्तुत कहानी में मैना, बढ़ई, सांप, लौरी, आग, बदरी, समुद्र और राम भगवान कहानी कर पात्र रहेगी। मैना कर परेशानी राम भगवान से दूर होवेला। ये कहानी से सबक मिलेला कि बलवान कर बात सब मानना से चलते हमरे के बलवान बने के चाहिए। मैना जैसन जीव राम भगवान पर आस्था रखेला और अपन परेशानी के दूर करे के लिए उनकर सहायता लेवेला। नेक्स्ट कहानी हम लोग देखेंगे हिमायत रानी कथा को देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। एक नगर में एक राजा रहे, ओकर दुई जन बेटी मन रहे। बड़ का नाम रहे धनमयत और छोट का नाम रहे बलमयत। छोट बहन बड़ा सुंदरी रहे, ओकर केस सोना लखे दिसत रहे और खोल देत रहे खोल ठेहुना तक लंबा रहे, ठेहुना तक। एक दिन दुयो बहन नहाए लागिन नदी गेले। नहाते नहाते छोट बहन कर एक ठो केस उखड़ गेलक, तो वो सोचल कि इके कहाँ फेंको कि लुकाओ। ओहे घड़ी नदी में एक बेल का फर बहते उतरत रहे, तो ओके हाथ में लेलक और केस के उकर में साइज के फिन बोहाई देलक।
उ बेल फर अब बहुते बोहाते बोहाते चल गेलक जहाँ एक ठन एक राजकुमार नदी में नहाइक हेल रहे। बेल फर कर बोहात देख के संगी सखा मन के कहलक, देखा तो का बोहात है, धैर्य लाना तो देखब का चीज है के। एक झन संगी नदी धारा में हेल पड़लक और बेल फर के लाइन के राजकुमार के दे देलक। राजकुमार फर के फाइल के देखलक तो भीतरे सोना बरन कर केस चमकल रहल आहे। देखत ही उकर आँख झपक गेलक और उके मने बाप रे ई केस कितना इतना सुंदर आहे, तो इकर मवारीन और कितना सुंदर होई से मोय तो उके खोजबे करहूँ और ब्याह करल बिगुर नहीं मानबू। वो केस के धोती में बांधलक और उकर बारे में सोचते सोचते घर घुरलक। महल में आय के उ खाएक लागे तो खियाएक नहीं, पिएक लागे तो पियाएक नहीं, ओके जर्जरी धर आनलक से उ जाय के सेज में ढलंग रहलक। उ न केकरो सै हंसे बोले न केकरो कोनो में अंग लगाए, खाली केस के छाती में लगाए रहे। उकर दशा के देख के राजा रानी कहे, देखा राजकुमार के का होई गेलक, कोनो गुणी ज्ञानी वैद्य के बुलावा, का जानी उके भूत लाग है कि लकवा मार है। राइस भर कर वैद्य मन आलय और राजकुमार कर रोग के निगमिक पारलय नहीं निगमिक पारलय। राजकुमार अपन रोग के बताबे नहीं करे तो भला के हार जाने पारी। राजमहल में एक कुटनी बुढ़िया रहे से कहे कि मोके एक ठो चरखा और कटिक रुआ देव तो मोय बताए पागो कि राजकुमार के का रोग धर है। बुढ़िया के चरखा और रुआ देके और बुढ़िया उमन के लेके राजकुमार जहाँ रहे तहाँ बैठ के रुआ कातिक लागलक। वो अपन साथ तनिक बूटो खोचाए लाइन रहे, दे मरबूट फाँके चरखा उकर रोय रोय टुकुस कर और उ ढढराई। राजकुमार सुन कर इनके अंसाई लगलक और अंत में गरियाई उठलक। दूर दूर बगधारी बुढ़िया यहाँ चरखा काट के बैठे। बुढ़िया कहे, कहो बाबा सुनाओ बेटा, रौरे के का रोग होय है जे अन्न पानी तज देही। राजकुमार कहलक, कहूँ तो का मोर कहल के पूरा करबे। बुढ़िया कहलक, हाँ बाबा रौर कहल नहीं करब तो और केकर करब, देखो रौर दुख से समूचा राज घराना बेहाल हो जाए। राजकुमार कहलक, ई केस के देख तो। बुढ़िया देखलक, हंसलक और कहे लागलक, ओ इकर लागी मुँह कान गिराई देही, उठू उठू हंसू बोलू खाऊं पीऊँ मोय रौरे बीमारी के समझ लो और इकर उपाय करत हो। इतना कह के वो राजा ठिन पहुँचलक और सब बात के बताई देलक। राजा हुक्म देलक, तोय केस कर मवारिन के खोजे के जा, कुंवर लागिन ओके ब्याह करबे करब। बुढ़िया राम कुंवर कर तस्वीर लेके राजकुमारी के खोजे के निकललक। जाते जाते कई दिन बीत गेलक, तब गाय बुढ़िया के राजकुमारी कर पता लगलक और वो नगर में गेलक जहाँ राजकुमारी रहत रहे। दस्तूर मुताबिक दुयो बहिन नदी नहाय जाए रहे। से खन बुढ़िया रानी छोड़ी के चिन्हलक। जेखन रानी बेटी मन नहाय के महल घुरत रहे सेखन बुढ़िया डहर में ठाड़ होई के सोचलक कि देखो तो ये रानी छोड़ी करके जैसे सुंदर आहे वही लखे उकर गुनो आहे कि से वो लठौरी लगाई के और डहर में ढलाई के खूब कांदे के लागलक। हाय रे दैया, हाय गो मैया, अब नहीं बाजमो, मोरबे करबो। ओकर कांदे के सुन के सब सखी मन ठिठक गेलै तो बड़ रानी बेटी हुकुम कर ले, चला चला का ठिठवा था वो कस्बी के हिया कांदे के मन कई रहे होल कांदोक, का जानी कोनो पावे के लागिन लठौरी लागत होई। छोट कुंवारी कहलक, मोय तो ओकर दुख के सुनिए लेखूँ, के जन बेचारी कहाँ करे है, कोनो भारी दुख हुई तब तो इतना कांदे के। ऐसा कह के वो बुढ़िया ठन पहुँचलक तो बुढ़िया ओके हाथ एक ठो तस्वीर धराई देलक और कहलक कि ई राजकुमार रौरे लागिन अपन प्राण के हेठ दे हैं से उनके बचाओ। राजकुमारी तस्वीर के देखलक तो ओके धीरज छूट गेलक। तस्वीर के खोइचा में लुकालक और सोचते भागते महल घुरलक। अपन कोठरी में जाय के सेज में जे पड़लक से उठबे नहीं करे। अन्न पानी तज देलक, सखी मन से हाहा ही तज देलक, सिंगार पतार तज देलक और दुबराए लागलक। राजा रानी ओकर हाल सुनले तो हाई हाई कर उठले, मगर बेलमैत के कहो कोनो नहीं कहे तो का जानबे कि ओके का रोग धर है। एक दिन ओकर दीदी धर्मैत ओकर ठिन गेलक तो देखते है का कि बेलमैत एक तो तस्वीर के ताक है और आँख ले लोर पानी ढरकत है। छोट बहन कर दुख के समझक देरी नहीं लागलक, राजा रानी के हाल दे देलक। बेलमैत के प्रेम का रोग होई है, ओकर ठिन एक राजकुमार कर तस्वीर आहे और ओकरे लागिन वो झकत है। राजा रानी जाय के देखे तो सचे बात, राजकुमार कर तस्वीर के देख के ओहे मन खुश भइले कि बेलमैत लागी बेसे बर मिलत है। बेलमैत बेटी ओकर सही बिहार करोक
राजा ओतिए खन राजकुमार कर पता उठाई लागिन आदमी भेजलक। डहर में जाते जाते मंत्री मन कर भेंट राजकुमार कर भेजल आदमी मन से हो जाओ। पूछा गाछी होते होते दुइयो बटक बनार मिल गेलक। ओहे जग हाथ बाइध होलक और ओहे जग ब्याह कर टीप ठेकान ठहराल गेलक। राजकुमारी बटक आदि मन कहले कि अपने मन फलना दिन कन्या पर बरात लेके आओ। तले वो मन अपन अपन नगर घूर गेले। हिने बड़की रानी बेटी धनमयित बलमयित कर बात माई बाप के पछताए लागलक। काहे कि राजकुमार का तस्वीर ओकर मन में गड़ जाए रहे। इतना सुंदर राजकुमार, चांद लखे चेहरा, फूल लखे गदर, रिझ जाओ और कहे कि मोहे ब्याह करो, मोहे ब्याह करो। से वो उपाय सोचलक कि ब्याह कर दिन मोय बलमैत के सिंगरायक बहाना नाग नागिन कर बेनी बांध देबो। वो मोर जाए और राजकुमार मोके ब्याह करी। ब्याह कर तैयारी होइक लागलक। महल कर अंगना में मड़वा फांदलक और महल रकम रकम कर सिंगार से सिंगराई गेलक। बराती मन कर ठहरेक लागिन जनवासा बनलक और खाए पिए रिझ रंग कर सराजाम जमा भेलक। राति के बरात पहुँचे कर रहे। न्योथरिया मन सब आई गेलै। आज रात के बरात पहुँचलक। खूब गाजा बाजा भेलक। मेरे घर में दुई बट कर नचैया और बजैया हेल गेलक। नाचते बजाते माइन मजादा करते बरतिया मन के जनवासा में पहुँचाल गेलक। बरन बरन कर हाथी घोड़ा चिंगराएक हिननाएक लागले। हंसी खुशी से रात बीत गेलक। बिहानी कन्या दूल्हा के नहुलाए कन्या के सिंगराएक लागले तो धनमयित बेलमयित से कहलक, ए रे आओ, आज मोय तोर बेनी गाय देबो और माइन पाई देबो। काहे कि अब तो संगे छूटत है। अब कहिया जे दुयो बहिन और मिलब। से कह के बड़ बहिन छोट बहिन के ले गेलक। धनमयित कहाँ ले नाग नागिन धैर्य मंगवाई रहे और फीता कर बदली नाग नागिन लेके बेनी बाइत देलक और ऊपरे कोरिया कर फूल पिंधाई देलक। अब नाग नागिन बेलमयित के चाबेक लागले, बीस चटेक लागले। बेलमयित अकुलाई के सेज ऊपरे ढलन गेलक। लगन लागलक। दुल्हा मड़वा में आलक। फिरे कर समय भेलक मगर कन्या कर पता नहीं का आवी भला। वो तो मरे के बैठ रहे। ओके बोलाए लाई राजा रानी भाई बंधु सब आलय और उठे कहे रानी कहे, उठू उठू बेटी बेलमयित रानी मड़वा करे दूल्हा बाबू ठाड़ घरी घरी यह बट निहरे। बेलमयित कह घुराइल, कैसे उठो आयो, कैसे मोय बैठो बड़की दीदी गाछ देलो नाग नागिन बेनी ऊपरे जे खोज देलो कोराइक फूल। एह तय सब के उठाई टागल और सबके बलमयित वही तय जवाब देलक। अंत में नाग नागिन धीरे धीरे बलमयित कर मुँह में ढूक गेलै और वो मोर गेलक। सब के हाई हाई कर उठलै। राजकुमार कूदलै आलक और देखला तो पिया ओकर मोरल आहे। अंत में वो कहलक, मोर पिया के चंदन काटी कर चिता में जराबू और कम से कम ओकर राख के लेते जाबू। ओहे कर ले राजकुमारी के पुड़ाले और राजकुमार ओकर राख के एक ठो नवा भाड़ा में साजलक और अपन देश घूर गेलक। एक दिन राजकुमार कहवा जाय रहे तो भेड़ा ले एक सुंदर छोड़ी निकललक और कोठरी मन के बढ़ालक, चीज मन के सरियालक और फिर बढ़ाई में ढोई गेलक। राजकुमार कोठरी में आलक तो कोठरी सुगंध से महकत है और देखला तो सब चीज मन अपन अपन जगह में सरियाला है। वो पूछला कि ई महक कहाँ उठत है और के मोर कोठरी में आए रहे, मगर एक जवाब क्यों नहीं दे पारल। दोसर दिन वो चीज मन हिने हुने कह के और कहूँ चललक। घूर के देखलक तो फिर वही बात। वो माई बाप नौकर चाकर मन के पूछलक कि मोर कोठरी में कौन ढूक रहे, केहू बताए नहीं पारलक। तब एक दिन वो बीड़ेक लाइक वो कोठरी कर चीज मनक हिने होने बिक देलक और कहूँ जाय के बहाना कर बाहर निकललक और दूरा ठीन दबड़ के बैठलक। ओकर बाहर हुए के भाड़ा ले राजकुमारी निकललक और चीज मन के अपन अपन जगह में सरियाई लागलक। राजकुमार जेखन जानलक कि कोठरी में केहू तो आई है तो कूदिए ढुकलक और राजकुमारी के हाड़ मास में देख के पहले तो अचरज करलक। तब जैसने राजकुमारी भाड़ा में ढुकत रहे ओके धैर्य पोटराबे करलक। राजकुमारी कहे, छोड़ो छोड़ो मुके ना धरू। राजकुमार कहे, मोर रानी मोर पिया रौर लाई मोर इतना दिन झक मारत हो पालो से अब की ना छोड़बो। मोर जाबू तो मोर जाबू देव जून नहीं छोड़बू। ई तरह दोनों पिया मना भेंट भेलक और खुशी खुशी रहने लगे। अब हम लोग नेक्स्ट कहानी देखते हैं।
ऐसे तो ये कहानी सिलेबस में हम लोग को पढ़ना नहीं है, बेलपैत रानी है, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। बेलमैत का मान लीजिए पार्ट 2 सोच के कोई मतलब इसे क्वेश्चन अगर बन भी जाता है तो हम लोग इसमें पढ़ा रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए देखते हैं। प्रस्तुत लोक कथा कर प्रस्तुति डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज का किताब नागपुरी लोक साहित्य में करल जाहे। ई कहानी बेलपैत रानी पर आधारित आहे, जे भगवान इंद्र कर अप्सरा है के इकर जीवन संघर्ष के ई कहानी में प्रस्तुत करल जाहे। प्रस्तुत लोक कथा में राजा कर 7 ठो बेटा रहे, 7 ठो। 7वां चाहे छोटका बेटा कर बियाह नहीं हो रहे, से चलते इकर सेवा सुसार पारी पारी से भौजी मन कर देते रहे। जब छोटका राजकुमार जवान होला तो भौजी मन के कहेला मोई बेलपैत रानी से बियाह करमू। ऊ मन कहेना कि रवरे बेलपैत रानी कहाँ पाबे। राजकुमार पता करेला कि आज काल बेलपैत रानी 2-3 नगर में राज करेला। गोटेक बुढ़िया बताएला कि आज काल बेलपैत रानी जुबा नगर में आहे। जुबा नगर तक पहुँचे के बड़ा कठिन आहे। जब तक बेलपैत रानी कर हुक्म ना मिले तब तक ओकर से केहू भेंट नहीं कर सकेला। बेलपैत रानी तक पहुँचे के लागिन ओकर महल कर डेवड़ी में राखल 2 खिली पान जे उठाई ओहे बेलपैत रानी से भेंट करी। ओकर एहो शर्त रहे कि जे ओकर हेराल पैरी के खोज लानी ओकर से वो बियाह करी। राजकुमार महल कर डेवढ़ी से 2 खिली पान उठाए के बेलपैत रानी कर खोजार में घोड़ा ऊपरे बैठ के जायला और हाथ में गोटेक तलवार भी धरेला। चलते चलते वो बहुत दूर निकल जायला। तब उके सामने गोटेक महासमुंदर दिसेला, जेकर ओ छोर कोनो पता न के। राजकुमार थाई के गछ हेठे सुस्ताय कर चेष्टा करेला तो ऊ देखेला कि गछ ऊपरे जे आबादुल चरई कर खोता आहे, जेकर में 2 ठो चरई छौआ आहे। वो चरई छौआ के खाए के लिए गोटा बड़का अजगर सांप चढ़ल आहे। राजकुमार ई बात के देख के अजगर के तलवार से 2 टुकड़ा कर देवेला। जब आबादुल चिड़ई घूर के अपन खोता में आवे ना तो 2 चरई छौआ राजकुमार कर तारीफ करेना। चरई छौआ कर माई बाप ई जान के राजकुमार कर धन्यवाद करेना कि रौरे चलते हमर छौआ कर जान बचलक। आब्दुल चरई राजकुमार से ओकर आवे कर कारण पूछेना। राजकुमार बेलपैत रानी से मिले कर बात करेला। तब चरई मन कहेना कि ऊ नगर तो बहुत दूर है। चरई मन ओके चिंता करे के नहीं कहेना। अपन पीठ में खाना खुराकी कर मोटरी बांध के और राजकुमार के पीठ में बैठाई के चरई उड़ते उड़ते महीना दिन बाद समुद्र पार करके जुआ नगर पहुँचाएना। चरई मनक पाँख झर जाहे और थाई के लेटा हो जाहे। से चलते राजकुमार से कहेना कि हमरे के बाला में तोप राखूं और रवरे नगर जाऊं। बाला में तोपल से उमनक पाँख घूर आवी और बल भी मिल जाए। जब बेलमैत रानी जुबा नगर में नहीं रहत रहे तब हुआ कर सब आदमी गुंगा बन जाइत रहे। महल कर में ढोके के लागिन जब राजकुमार सिपाही मनन से जाए के लिए छुट्टी मांगेला तब उमन कोनो नहीं कहेना, उमन तो गुंगा बन जाए है। राजकुमार 2 सिपाही के 2 घुसा लगाएला और ऊ मनक तलवार लूट के महल में चल जाएला। रानी कर बगान में जब वो ढुकेला तब रानी कर धांगरीन फूल तोड़ते दिसेला। जब रानी कर कोठरी में राजकुमार ढुकेला तो रानी कर 1 ठो पैरी पलंग हेठे गिरल मिलेला। यह पैरी के लाने के लिए राजकुमार बेलपैत रानी कर हुकुम से जुबा नगर जाए है। बेलपैत रानी कर शर्त रहे कि जे आदमी ओकर 1 ठो पैरी के लानी ओकरे से बेलपैत रानी बियाह करी। पैरी के लेके राजकुमार समुद्र किनारे आवेला और बाला में तोपल आबादुल चिड़ई के उटई के निकालेला। चरई मनक पाँख और ताकत दुयो आए जाए रहे। उमन डहर कर खर्चा पानी जुगाड़ करके राजकुमार के पीठ में बैठाई के समुद्र पार करेना और वही गछ जगन उतार देवेना जहाँ से ओके लेके जाए रहे। बेलपैत रानी के पैरी दे के राजकुमार बियाह करे कर बात करेला, मगर बेलपैत रानी कुछ दिन लागिन टाइल देवेला। रानी चुपचाप हुआ से बेगर बताले घसक जाएला। तब राजकुमार के पता चलेला कि वो तो जुबा नगर घुर जाहे। राजकुमार फिर जुबा नगर जाए चाहेला और वही चरई मनक सहायता से वो वहाँ पहुँच जाएला। जुबा नगर के महल में राजकुमार के देख के बेलपैत रानी बड़ा अचरज में पड़ेला और राजकुमार के बियाह करे के लागी कुछ दिन और रुके के कहेला। राजकुमार जब महल से बाहरे निकल के नगर घुरेला तब 2 ठो छोड़ा मनक डहर में पटका पटकी करत और झगड़त देखेला। जब कारण जानेला कि 2 छोड़ा गुरु महाराज कर एक जोड़ा खरम और झोरी लागिन लड़त है, जेकर में अपार गुण है। खरम पिंध के आदमी जहाँ चाहे वहाँ जा सकेला और झोरी से जतई रुपया पैसा चाहे वो पाई सकेला। झोरी से जतई रुपया पैसा चाहे मांग सकेला। 2 छोड़ा से वो झगड़ा फरियाए बहाना खरम और झोरी लेके वहाँ से भाग जाएला। खेरम पिंध के वो मनचाहा जगह में आए जा सकेला। राजा बेटा समुद्र किनारे आवेला और अब्दुल चिड़ई मनक बाला से
उठाई के निकलाई के उमनक घुर जाए कहेला। फिर राजकुमार बेलपैत रानी ठिन पहुँच के बियाह कर दिन पूछेला। एहो बेरा बेलपैत रानी राजा बेटा के कुछ दिन और रुके के कहेला। राजा बेटा के लागेला कि रानी उके दगा देथे, ठग ठग के दिन बढ़ाथे, से चलते वो रात के रानी की कोठरी में जायला। पहल रात के वो कोठरी में देखेला कि ना तो पलंग आहे ना तो रानी। दूसर दिन वो सांझ की कोठरी में दाखिल होवेला और रानी कर पलंग हेठे लुक जाइला। आधी आधी रात के रानी पलंग में आवेला। ओहे पहर इंद्रलोक कर 4 ठो भरिया मन आवेना और पलंग के रानी संगे उठाए के ले जाएना। तीसरा रात राजा बेटा पलंग हेठे सुते कर बहाना करत हे। यह बीच बेलपैत रानी आवेला। जब रानी पलंग में चढ़बो करेला कि राजा बेटा पलंग में लटक जाइला। जब भरिया मन रानी संगे पलंग के ले जाए खोजेना तब पलंग भारी बुझाइला। तब उमन कहेना कि हिया तो मनवा गमगत है। रानी बात के सुन के पलंग के हेठे हाथ के राखेला तो राजा बेटा के मुड़ के पावेला और उके माछी बनाए के अपन खोपा राख लेवेला। इंद्रलोक कर फाटक ठिन आए के बेलपैत रानी राजा बेटा के बैठे के लिए कहेला और दूड़ा होड़पई के भीतरे ढुक जाइला। रानी भीतरे जाए के दरबार में नाच गान करत है। हिने राजा बेटा खरम पिंद के हुआ पहुँचेला और देवता और अप्सरा मनक नाच गान देखेला। तबला बजाए वाला देवता गंजेड़ी है, सारंगी बजाए वाला अफीमची है और मंजीरा बजाए वाला मदकी है के। ई जाइन के उके तीनों लागिन झोरी से रुपया निकलाई के गांजा अफीम और मदक कीन के पहुँचाइला और उ मनक ठग के खियाई देवेला। दूसरा दिन राजा बेटा तबला बजाएला जेकर आनंद में पूरा दरबार खुश हो जाएला और इंद्र भगवान उके सबासी में अंगूठी पिंधाई देवेना। दूसरा रात के राजकुमार सारंगी बजाएला जेकर से खुश होई के इंद्र भगवान राजा बेटा के बेलपैत रानी कर हार देवेना। तीसरा रात राजा बेटा मंजीरा बजाए के सबके खुश कर देवेला। तब इंद्र भगवान इनाम में राजा बेटा में तगमा देवेना। तीनों चीज के लेके राजकुमार बेलपैत रानी ठिन पहुँचेला और ब्याह कर बात पूछेला। रानी कहेला कि जब तक इंद्रदेव छुट्टी नहीं देवाई कैसे ब्याह होई। एक रात फिर इंद्रदेव कर दरबार नाच गान से सजल रहे। तब राजकुमार खरम पिंद के इंद्र कर सभा में गेलक और ईसन नाच गान प्रस्तुत करलक कि इंद्रदेव खुश हो गए और उके वरदान दे खोजल और कहले कि जे मांगे है से मांगल जाए सब पूरा हुई। राजकुमार इंद्रदेव से बेलपैत रानी से ब्याह कर बात मनुआई लेवेना और इंद्रलोक में सब बाजा गाजा के साथ शादी हो जाएला। ओके विदाई में इंद्रदेव उड़न खटोला देवेना। जब उड़न खटोला में उमनक विदाई होवेला तब हुआ से आते आते राजकुमार के डहर में प्यास लागेला। गोटे कुआं देख के बेलपैत रानी पानी लाने जाइना। वो कुआं में गोटे डोमिन छोड़ी रहे जे बड़ा चलाक रहे। पानी भरे देख खातिर लोटा डोरी देख खातिर रानी से सिंगार पतर ले लेवेना और रानी के कुआं में ढकेल देवेला। रानी का रूप धर के वो उड़न खटोला तब पहुँचेला और राजकुमार के पानी पियाला। रानी बनल डोमिन छोड़ी अब राजकुमार जब अपन देश पहुँचे ना तब वो मनक खूब स्वागत होएला। कुछ दिन बाद जब राजा घोड़ा चढ़ के शिकार खेले निकलेला तब वो जहाँ घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते पहुँचे ना तब वो ठीन कर कुआं से केवरा फूल कर सुंदर गंध आवेला। फूल कर सुगंध से मोहाय के राजकुमार उके तोड़ के लानेला और पलंग कर मुड़ सिरवा में टांग देवेला। सुगंध से पूरा कोठरी महमहाई जाएला। तब डोमिन रानी कहाँ से फूल अलग ई जाने चाहेला। सच्चाई जान के डोमिन उदास हो जाएला और मौका देख के फूल के गंदूर गड्ढा में फेंक देवेला। गंटूर गड्ढा में से जब सुंदर गीत गावे कर आवाज आवेला तब राजकुमार ओलता हुए ओके देखेला। जब ओके पता चल कि गीत गवैया बेलपैत रानी है के तो ओके पोट्राई के खोजेला। बेलपैत रानी ओके पोट्राई नहीं देवेला और कहेला कि रौरे डोमिन से चुआही से मोके पोट्राबाई। रहस्य जान के राजा बेटा के बड़ा दुख होवेला। बेलपैत रानी कर सब बात जान के वो बड़ा दुखी हो जाएला। गुंतुर गड्ढा से बेलपैत रानी के निकलाई के ओके दोसर महल में रखल जाएला। राजकुमार धांगर मनक कुआं कोड़े कर हुक्म देवेला और डोमिन रानी के कुआं चुमान कर बहाना से गड़बड़ी कर देवेला। एक बाद बेलपैत रानी और राजकुमार सुख से महल में रह लगना है। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो कमल और केत की कहानी को देखेंगे। चलिए देखते हैं। प्रस्तुत लोक कथा कर प्रस्तुति डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज अपन किताब नागपुरी लोक साहित्य में कर है। ई सुंदर कथा बड़ा अचरज भरल बात से जुड़ल आहे। इके पढ़ चाहे सुन के अद्भुत आनंद भेटाइला। इकर में राजा भुवन भर कर कहानी बड़ा रोचकता से प्रस्तुत करल जाए। प्रस्तुत लोक कथा कर शुरुआत गीत कड़ी से होएला। हंसुआ ऐसा सोच कि टेकवा ऐसा टेढ़ा, खर्चा जानू अढ़ाई तो कमाई जानू डेढ़ा, छौर छौर फिरे पेटू तो खोर खोर टेटू, गप करे ठन गपी बैठ रहे निखेटू।
शहर छवि नामक नगर में भुवन भर नामक राजा राज करत रहे। एकर दीवान कर नाम विद्याधर रहे। एकरे मदद से वो जग में धन और जस कमाई रहे। राजा 3 बियाह कर रहे। चामुंडा रानी से उकर पहला बियाह हो रहे, जेकर से उकर कोरा नहीं भरलक। मंझली रानी का नाम चंडी रहे, मगर वो भी बहुत दिन तक कोनो छुआ के जन्म नहीं दिलक। राजा परेशान रहे कि यदि वंश नहीं होई तो सब धन संपत्ति और जस बेकार हो जाए। ई बात से परेशान होई के वो गौरी रानी से बियाह करलक, जे एकर तीसर रानी बनलक। बड़की और मंझली से बगरा सुंदर गौरी रहे और उकर स्वभाव भी बेस रहे। एकरो से कोनो छवा नहीं भइलै। तब राजा और परेशान रहे लागलक। यही बीच महल में गोटेक साधु महात्मा आलै और राजा रानी के निके रहे संगे जुग जुग जिए कर आशीर्वाद दिलाई। साधु महात्मा कर आशीर्वाद कर का मतलब, जब कोनो बारिशे ना होवे का। ई बात के जब राजा साधु से कहलक तो साधु बाबा चुटकी बजाए मंत्र मारी गोटेक आमा कर फर देवे ना और तीनों रानी के उके खाए के लिए कहे ना। बड़की और मंझली छुटकी रानी के नी बताए आंबा खाई जाए ना। चोकला यानी कि बोकला जो होता है उसका, और आँठों के बेग देवे ना। ओके कोनो दूसर काम में बझाई दे जाए रहे। जब छोटकी रानी काम पूरा करके आवेला तब ईमन कहे ना कि हमरे आंबा के तो खाई गेली, तोर खातिर बचाए के नहीं पारली। देख चोकला और आँठू उठाव में फेंकला है। छोटकी रानी चोकला और आँठू उठाइला। चोकला के वो पीस के पानी संगे पी जाइला और आँठू के चूस के खाई जाइला। कुछ दिन बाद छोटकी रानी कर लक्षण आशापति होई कर दिसेला, जबकि बड़की और मंझली कर कोनो लक्षण नहीं रहे। बड़की और मंझली साधु पर खोबराए ना कि वो चोकला और आँठू कर गुण हमरे के नहीं बताए रहे। यदि ऐसा बात रहे तो हमरे चोकला और आँठू के खातिर। जब छोटकी कर 9 महीना पूरा हो गेलक और छूटा होए कर समय आलक से पह राजा यार मनक संगे शिकार खेले निकलत रहे। वो कहलक कि मोई का लखे से रुकूं, तोहरे ऐसन करबा कि यदि छोटकी कर बेटा छुआ होई तो सोना कर घंट बजाबा और बेटी छुआ होई तो रूपा का घंट बजाबा। एकर से मोके छुआ कर जन्म कर जानकारी मिल जाए। छुआ कर जन्म कर बाद बड़की और मंझली रानी कांसा और पीतर कर बासन के पिटवाइना, जेकर आवाज के सुन के राजा अचरज में पड़ जाइला। राजा हड़बड़ाले घुरेला और दुयो रानी से पूछेला कि का भेलक। बड़की और मंझली रानी बताए ना कि छोटकी गोटेक टुटकी बड़नी और निझल लुआठी के जन्म दे है। छोटकी से 2 ठो छुआ जन्म रहे, बेटा और बेटी। बड़की और मंझली रानी हिंसगा में 2 छुआ के चोराई के कुम्हार के गढ़ा में फेंक दे रहे, जहाँ से कुम्हार माटी निकालत रहे। बड़की और मंझली के लागत रहे कि यदि राजा वापिस पाई जाए तो हमरे के पूछ नहीं होई। से चलते उमन सोच समझ के षड्यंत्र कर लई और राजा के टुटकी बढ़नी और खोला रुगाठी कर जन्म दे के बात बताए ना। राजा ई बात के जान के छोटकी के महल से निकला देवे ना। वो पूरा माचा जगन नगर से बाहरे रहेला। जब कुम्हार कुम्हारी माटी लाने जाए ना तो गड्ढा में नावा जन्मल छुआ के देख के अचरज में पड़ जाएला। उमन कोनो छुआ नहीं रहेला। से चलते सोचे ना कि भगवान हमरे के पाले पोसे के ले दे है। जब छुआ तनिक बड़ हो के खेले गए हो जाए ना तब कुम्हार बेटा छुआ लागिन काट कर घोड़ा बनाए देवेला और बेटी छुआ लागिन सुपली मौनी बनाए देवेला। 2 छुआ एक से खेले ना तो ओहे डहर में बड़की और मंझली रानी पार होवे ना। छोड़ा छुआ कहे ना कि घोड़ा पानी पी पी और छोड़ी कहेला सुपली मौनी झीरी हीरी खेल खेल। जब रानी मन छुआ कर खेले देखे ना तब पूछ बैठे ना कि काट कर घोड़ा की पानी पी और सुपली मौनी की झीरी हरी खिली। जब ये बात 2 छुआ रानी के मुंह से सुने ना तब जवाब देवे ना कि कोनो माई टुटकी बढ़नी और खोरा लुआटी के जन्म देवी का। रानी मनक जब ये बात पता चलेला कि छुआ मन हमरे कर रहस्य के जानत है तब छुआ मनक रानी मरवाई कर साजिश रचेना। 2 रानी अपन पुजारी से सलाह विचार करके बीमार होए कर ढप धरना और राजा के बताए ना कि सपना में बिछी मुही रानी आई के बहुत तंग करत है और हमरे के हानि पहुँचाए कर बात करत है। वो हमरे कर हाड़ के कुतर के खाए खोजत है और राजाओं के हानि पहुँचाए कर बात करत है। 2 रानी के खटिया पलंग में सुताए ना हुआ सनाई कर पोरा बिछाए है। जैसन उमन उलट पुलट होए ना खटिया पलंग रट रट करेला। ई बात के जान के राजा डरा जाइला। एकर उपाय करे के लागिन बदई और पुजारी के बुलायल जाइला। बदई और पुजारी नारी देख के रोक कर कोनो लक्षण नहीं होए कर जानकारी देवेला। पुजारी कहेला कि सपना में आए के बीच मुही देवी कुम्हार का छुआ मनक लहू मांगत है। से चलते रानी का रोग दुख और डर के दूर करे के लागिन 2 कुम्हार छुआ मनक बलि देख जरूरी है। ई बात पुजारी धन कर लालच में कहेला और वो 2 छुआ कर बलि देवल जाएला। तब 2 रानी ठीक होए कर नाटक करे ना। बलि देवल 2 छुआ कर लाश के
पदुमसर नामक दह में फेंकल जाएला। दूसर दिन पदुमसर दह में सोना और रूपा रंग कर कमल और केतकी फूल खिलेना। जब रानी मन और गवैया मन नाहेक जाए ना तब कमल और केतकी कर फूल देख के बड़ा अचरज में पड़ेला और उके तोड़े कर उपाय करेना। राजा भी बात के देख के चकित हो जाएला और उके तोड़वाए चाहेला, मगर आदमी मन कहे ना कि जहाँ फूल फूल है हुआ मगर रहे ना मगरमच्छ से ले कोनो पवरैया फूल तोड़े के लागी नहीं जाबे, का लखे फूल तोड़े जाए इकर उपाय निकाल जाएला। आदमी मन बंसी डोर फेंक के फूल तोड़े कर कोशिश करे ना, मगर फूल नहीं टूटेला। राजा भी फूल तोड़े के लिए सोना कर बंसी और रूपा कर डोर से फूल तोड़े के चाहेला, मगर फूल नहीं टूटे, सब कर प्रयास बेकार जाएला। पदुमसर दह से कमल और केतकी कर फूल कर आवाज आवेला कि हमर माई के बुलाई लानू, तब हमारे पोखरों से निकलब। हमर माई टोरे छोटकी रानी है कहे। रानी राजा आदि मन भेज के छोटकी रानी के आवे के लिए कहेला, मगर छोटकी रानी आवे के लिए तैयार नहीं हुएला। जब ये बात बताल जाला कि दह में कमल और केतकी फूल ये बात के कही है और वो मन कहल अनुसार राजा बुलवाई के भेजे है, तब रानी दह में दह जगन आवे ना। रानी देखे ना कि पिंड में आदि मनक जतरा लागल है और सब के दुई फूल बटे देखत है। रानी के देख के फूल मन खुश हो जाए ना और कहे ना कि आइयो आलग हमर यहाँ सुख से भरलक। रानी ये बात के सुन के फूल बटे बंसी और डोई के बिगलक और उमन के देख के हाथ पसराई के देलक। कमल और केतकी फूल सरसराते किनारे आलक। जब छोटकी रानी फूल धरलक तो कमल बेटा छुआ के रूप में और केतकी बेटी छुआ के रूप में बदल गेलक। दुयो छुआ बताले कि हमरे तोर बेटा बेटी है कि ये बात पूरा दुनिया देखत रहे। तब राजा के भी बड़ा अचरज होला। राजा छोटकी रानी से पूछलक का सचे ई मन हमर बेटा बेटी है कहे। छोटकी रानी चिढ़ के कहलक अब ई बात कर का मतलब, रौरे ईमन से दूर रह। राजा बड़की और मंझली से बुलाई के पोखरा पीड़े सवाल जवाब करेला। भेद खुले कर डर से पुजारी वहाँ से भाग जाएला। कुम्हार ई बात का जानकारी राजा के देवेला कि हमरे दुयो छुआ के माटी गढ़ा में लाइन के पोसत रही। अब बड़की और मंझली रानी कर भेद खुलेला। कमल और केतकी भी कहे ना कि कोनो माई टुटकी बढ़नी और खुरल वाटी के जन्म देवी का। जब राजा के सब बात कर पता चलेला, अब बड़की और मंझली रानी कर साजिश कर पता चलेला, तब राजा के अकील बुध आवेला। जब राजा छोटकी के महल लेके जाए चाहेला तब छोटकी रानी मना कर देवेला कि आगे हमर संगे ऐसे नहीं व्यवहार होई। सब बात के समझ बूझ के राजा ढांगर मनक कुआं कोड़े कर आदेश देवेला। जब कुआं कोड़ा जाएला तब बड़की और मंझली रानी के कुआं चुमावन करे के बहाना ढांगर मन से गढ़ा में ढेकुलाई देवेला और गड़बड़ी कर देवल जाएला। ये सब होवल बात छोटकी और रानी और दुयो बेटा बेटी के आदर संगे राजा महल में नाने ना। कमल और केतकी दुयो फूल राजा कर बेटा बेटी के रूप में जीवन बिताए ना। फिर हम लोग नेक्स्ट कहानी देखते हैं चोचा चरई और राजा। नागपुरी कहानी दुनिया में जीव जंतु के लेके किसिम किसिम कर लोक कथा बनाल जा है। इकर में चोचा चरई और राजा नामक लोक कथा भी गोटेक मनोरंजन लोक कथा आहे। गोटेक राइज में एक ठो राजा रहे जेकर महल कर चारों अर्रा ईंटा से घेरल रहे और गछ रोपल रहे। इकर में एक ठो गछ ऊपरे चोचा चरई अपन खोता बनाए रहे। राजा एक दिन देखत है कि चोचा चरई कहाँ से गोटेक सोना कर टुकड़ा खोता में नानेला। ई देख के राजा दुई ठो नौकर मन खोता से सोना नाने के भेजेला। नौकर मन खोता से सोना निकलाई के राजा के दे देवे ना। जब चोचा चरई की ई बात मालूम होवे ना तो वो राजा कर महल कर भीत ऊपरे बैठ के जोर जोर से कहेला उनकर धने विक्रम राजा। घरी घरी यही बात के सुन के राजा अपन नौकर मन से सोना के खोता में रखवाई देवेला। जब नौकर मन खोता में सोना के टुकड़ा रखाई ना तब चोचा चरई राजा के और चिड़वाइला और जोर जोर से कहेला डर डरैता डरे मरे दे देलक। ई बात के राजा सुन के नौकर मनक चरई के मार लाने कहेला। चोचा चरई राजा कर बात के सुन लेवेला और कहेला हाय रे राजा दोसर कर बल के अपन बल कहेला। ई सुन के राजा अपने ही चरई के मारे के लिए कुदायला। राजा के आते देख चिरई फूर से उड़ जाएला और दूसरा डायर में जाए बैठेला। राजा जब उके कुदाए चाहेला तो डायर से टकराई के गिर जाएला। उके बेसे घाव लगेला। उठको में उके तकलीफ होवे लागेला। ई देख के चोचा चरई खिलखिलाते हंसते उड़ जाएला। ई देख के नौकर मन हंसे के तो चाहे ना मगर राजा के डर से हंसे नहीं पा रहे ना। नेक्स्ट हम लोग का है लोक कथा है छोटकी रानी। छोटकी रानी कहानी में बूढ़ा बूढ़ी गोटेक वन में रहे। ऐसा 7 ठो बेटी रहे। छोटकी बेटी बड़ा सुंदर रहे मगर उकर से 6 बड़ बेटी मन कोनो ना कोनो अंग बगल रहे। 7 बहन कर एक ठो कोठरी रहे जेकर में छोटकी कर कोठरी बीच में रहे। अंग बगल होले के कारण 6 बेटी कर बियाह नहीं होवे पारलक और छोटकी कर बियाह तय हो गेलक। ई बात से 6 बहन जरेक लागल। बियाह दिन तक तैयारी चलते रहलक।
छो बहिन बन जाए फूल लान लय और हार गाथेक में सांप के सूता बनाए के माला गाथ लय। शादी से पहले ओके सजाए सपराए के लिए ओकर कोठरी में गलय और सपराए बादे दूरा में के उठगाए के चल आलग। जब बारात आलग छोटकी कर माई बाप ओके उठाए के लागिन जाए ना तो छोटके नहीं उठे और गीत गायक बताए लागी दीदी हार मन जे माला गायत रहे वो नागिन कर माला रहे, से चलते वो उठे नहीं पारी। ओकर बड़ बहन मन भी उठाए कर चेष्टा करे ना, से पहर भी छोटकी यही जवाब देवेला। जब दूल्हा हार भी उठाए खोजेला तब छोटकी ओहे जवाब देवेला। ई बात के सुन के दूल्हा सातों दूरा तोड़ के छोटकी के उठाएला। तब तक छोटकी मोर जाएला। मोरल छोटकी के वो दाह संस्कार करेला और ओकर राख और हाड़ के गगरी में भर के अपन घर में आनेला। दूल्हा के घर में भौजी मन पूछगाछ नहीं करत रहे, से चलते वो छोड़ा अलगे रहे लागल। जब छोड़ा घर से बाहर काम करे के चल जाए तब गगरी से वो छोड़ी निकल के घर कर सब काम धंधा करत भात रिंधत फिर गगरी में ढुक जाए। जब छोड़ा घर घोरे तो घर काम धंधा के देख के बड़ा ताजु करे। रोज ऐसे नहीं होए तो ओके बड़ा आश्चर्य लागे। ये बात के सुन के जाने लागिन छोड़ा घर के निकले के बहाना करेला और एक जगह लोग के सब बात के देखे के चाहेला। गगरी से छोटकी निकल के जब काम धंधा करे के शुरुआत करेला तब छोड़ा ओके पोटराई लेवेला। छोटकी कहेला कि मोई छोड़ दे गगरी में जाके दे, मगर छोड़ा ओके नहीं छोड़लक और गगरी के फोड़ देलक। कुछ दिन बाद गोटे बुढ़िया दही बेचते बेचते ओकर घर आवेला। छोटकी खिड़की से झाँक के ई बात के देखेला। बुढ़िया ओके देख के ओकर सुंदरता से मोहाई जाएला और ये बात छोटकी कर साइस के बताएला। तब बुढ़िया कर साइस कहेला कि ओकर छोड़ा तो हाड़ और राख के लाइन के राखे। इकर रहस्य के जाने के लिए साइस दही बेचे के बहाना ओकर घर जाएला तो सच्चे बुढ़िया कर बात सत लागेला। छोटकी का सुंदरता के देख के वो बेहोश हो जाएला। छोटकी भी अपन साइस के चीन के अपन घर भीतरे ओके लानेला और सेवा करेला। तने दुयो साइस और पुतो और बेटा बेस से रह लागेला। अब हम लोग देखेंगे बनहिरनी का बेटा। प्रस्तुत लोक कथा कर प्रस्तुति पीटर शांति नवरंगी नागपुरिया सदानी साहित्य नामक लोक कथा संग्रह में कर रहे। बाद में एकर प्रकाशन अंगना में करल जाए। बनहिरनी कर कथा फेबुल कहानी रूप में आवेला। राजा विक्रमादित्य राय के शिकार खेले कर बड़ शौक रहे। उ अखंड वन में अपन आदमी मन कर संगे शिकार खेले जाए ना। उ वन में गिदला, हरिन, लांभा, कोटरा और दोसर जानवर मन रहे। एक जगन ओके शिकार खेलते खेलते छोट बहार यानी पेशाब लागलक। ओकर द्वारा करल पेशाब के गोटे हिरनी पी जाएला, जे बाद में गर्भवती हो जाएला। वो आदमी छौआ के जन्म देवेला। जब तक छौआ दूध पी के पोसाएला तब तक वो साथ रखेला। मुदा बड़ होते ओके भीख मांगे कर सीख देवेला और गोटे गीत बताते ओके दक्षिण दिशा में जाए के लिए मना करेला। पूरब, पश्चिम, उत्तर दिशा में ओके भीख मांगे गीत सुन के आदमी मन अपन मर्जी अनुसार धन, खाए का चीज, लुगा, फाटा मन देवेना, जेकर से ओके और ओकर माई हिरनी बड़ा खुश होवेना। मगर जब वो दक्षिण दिशा में चल जाएला तब तो ओकर गीत सुन के गवैया मन वो छोड़ा के राजा के जिम्मा देवेना कि ई छोड़ा तो गीत गावत है, ओकर का मरमा है। राजा विक्रमादित्य ओके अपन साथ राखेला, मगर ओकर रानी मन ई चलते हिंसा करे ना कि एक दिन ई छोड़ा कर चलते हमर बेटा मन के राजपाट से हाथ धोने पड़ी। रानी मन ओके साजिश करके दोष लगाए ना कि छोड़ा बड़की रानी के गुलेल कर गोरा से मार के डंडा तोड़ देलक, से ले ओके सजा मिले चाहिए। बड़की रानी खटवास पटवास लेके राजा के अपन बाधा के दूर करे के लिए, बीमारी से मुक्ति पावे के लिए हिरनी बेटा कर लहू लाने कर हुक्म दे कहेला। राजा बात कर भेद के समझ के अपन सिपाही मन के गोटे कुकुर कर काट के लहू लाने कहेला। ओड़िन जब रानी के ई लहू के लागल ठाव में मखाइला तो रानी का बीमारी छुमंतर हो जाएला। राजा का आदेश से हिरनी कर जेल में राखल जाएला। हिरनी बेटा के फिक्र में सूंघते खोजते गीत गाते जेल तक पहुँचेला। सिंह में दिया बाल के मूड में खाए के जिनिस ले के वो अपन बेटा तक पहुँचेला। ई बात के गोटे अहिर देख लेवेला, जे वो राजा के बताई देवेला। राजा जब ई सब बात के जानेला तो हिरनी का पीछा करेला। जब हिरनी अपन छौआ के खियाए पियाए के प्यार कर के जेल से निकलत रहेला तो राजा हिरनी के धर लेवेला। अब ई हिरनी गोटे सुंदरी रानी का रूप में बदल जाएला। वो मुनि विश्वामित्र कर शराब से इंद्र देवता कर अप्सरा मेनका से हिरनी में बदल जाए रहे। तब राजा ई मेनका कर कहल से रानी मन के गड़भरी करवाई देवेला। जितने भी पुराने जो रानी मन थे उनको गड़बड़ी करवा देता है और जेल से महल तक कर डहर में एक ठेवना सिंदूर बिछवाई के शान से महल में रानी का बुलाएला। अब हम लोग लास्ट कहानी देखेंगे बिंदुलिया रानी।
नागपुरी लोक कथा में राजा और रानी कर कहानी भरल आहे। इकर में गोटेक रोचक कहानी बिंदुलिया रानी शीर्षक नाम से आहे। राजा और रानी में बड़ा प्रेम से राजपाट चलत रहे। एक दिन उनकर घर में गोटेक बुढ़िया आग मांग आलक और रानी वो बुढ़िया के आग नहीं दिलक तो आग नहीं मिलल बाद बुढ़िया खीस से भय जाला और राजा रानी के मरवाए कर उपाय करेला। असल में वो बुढ़िया डाइन रहे जे विषधर सांप भी पोइस रहे। सांप के सिखाई के भेजेला कि जा महल में और राजा के डस देबै और रानी के 12 पहर कर नींद दे देबै। जब राजा कर अंग्रेज चढ़े लागलक तो रानी के गीत गाय के उठाएला और दवाई पीरो देख ले उके बुलाएला। मगर बिंदुलिया रानी तो 12 पहर कर नींद में पड़ल आहे से चलते उठे नहीं पारत रहे और हिने राजा पर सांप चावल विष अंगरी से सुपली से ठेवना तले जांग तले डांडा तले पेट तले छाती तले घेंचा होते माथा तक चढ़ेला और विष कर प्रभाव से राजा मोर जाएना। ई पहर तक रानी सोच लिया है। जब ओकर नींद टूटेला तब राजा के उठाए कर चेष्टा करेला मगर राजा उठबे कैसे, विष कर कारण ओकर मृत्यु हो जाएला। रानी कांते कांते बेहोश हो जाएला। उ सपना देखेला कि जे डाइन बुढ़िया आग मांग आई रहे वह सांप राजा के कटवाए है। बुढ़िया की रानी महल में बुलाएला और अपन दूल्हा के जियाए के लिए कहेला अगर ऐसा नहीं करी तो के गड़भरी करवाई कर डर दिखाएला। बुढ़िया डराई के राजा के जियाए के लिए फिर वही सांप के भेजेला और उके सब विष के खींचे कर हुक्म देवेला। बुढ़िया कर कहल मुताबिक सांप राजा कर विष के खींच निकलवाएला और ओके जियाए देवेला। विष उतरल से राजा जी गेलै और कहे के लागले कि मोय तो आज खूबे सूत गेलो। तब रानी सब हाल के राजा के कही सुनाएला। ये बात जान के राजा बुढ़िया के बोलाए ना और धमकाए ना कि यदि तो डाइन विद्या से आदमी मन के तंग करबे होले और दुर्गदर से खाल खिंचवाइन देबू। राजा कर बात सुन के बुढ़िया अब डराई जाएला और डाइन विद्या छोड़ दी के बात करेला। अब राजा और रानी दुयो बड़ा सुख से महल में रह लागेला। अपन सूझबूझ से बिंदुलिया रानी राजा के बचाए लेवेला और डाइन बुढ़िया के हमेशा लागिन ओकर डाइन विद्या व्यवहार करे से मना कर देवेला। तो आज के लिए इतने दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो के साथ और हाँ इसके बाद हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन भी करेंगे। धन्यवाद।